विठल से आग्रह करूंगा, पिछले मैच में टीम हारी परंतु उनकी प्रदर्शन बेहतर था, इसके लिए मैं विठल से आग्रह करूंगा कि आपके लिए यहां पे जो प्राइज रखी गई है प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में, यानी कि उस मुकाबले में हारने के बाद भी आप बेहतर प्रदर्शन किया, उसके लिए आपको प्राइज दी जाएगी। वो अपना प्राइज लेने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। धोनी टीम के कप्तान सॉरी खिलाड़ी विठल, शुरुआत होते हुए इस समय अगला मुकाबला सागर और प्रसाद की जोड़ी। सागर इस समय स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर प्रसाद, और गेंदबाजी का काम इस समय धर्मा के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर से उछलती हुई जा रही थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया, थर्ड मैच बाउंड्री के बाहर गेंद निकलता हुआ सरसराता हुआ चौका। इस 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। शुरुआत होता हुआ 4 रन से, खाता खुलता हुआ 4 रन से, अकाउंट खुलता हुआ 4 रन से। इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोजरवाड़ी की टीम, और उनके कप्तान के दिमाग में बिल्कुल ही होगा कि कम से कम 5 ओवर में 50 से 60 रन यहां पे लूट लिया जाए। अगर 60 रन बनाते हैं तो थोड़ा सा स्कोर कहा जा सकता है सुरक्षित रहेगा, परंतु इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए बेहतर है। मैंने आज सुबह जिक्र किया था कि इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी बेहतर होगा। इस बार फिर से एक बार उसी तरह की कट निकालने का प्रयास किया, खतरा हो सकता है, लेकिन आउट, और बिल्कुल ही बैट हवा में था, आउट होकर मैदान से बाहर। प्रसाद को जाना होगा वापस, दुर्भाग्य कहा जा सकता है। दौड़ जरूर लगाए थे परंतु प्रसाद दौड़ना नहीं चाह रहे थे, अंतिम क्षणों में दौड़ लगाए। बल्ला हाथों में थी जरूर, बल्ला को हवा में रखे थे वो, अगर थोड़ा सा भी पॉपिंग क्रीज में बल्ला डालते तो थोड़ा नजदीकी मामला हो सकता था, फिर थर्डमैन की तरफ आता था हमारा इशारा, लेकिन यहां पर गलती हुई प्रसाद से ही। हाथों में बल्ला जरूर था परंतु बल्ला उन्होंने जमीन में नहीं रखा, और जिसके कारण यहां रन आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए। विठल से आग्रह करूंगा कि आप अपना प्राइज लेके जाए, आपका पारितोषिक रखी हुई है। इस समय नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए नवनाथ, प्रसाद है, प्रसाद आउट झाला। नए बल्लेबाज नवनाथ का आगमन इस टूर्नामेंट में, एक बेहतर बल्लेबाज, एक बेहतर ऑलराउंडर अपनी टीम के कंधों पे भार पड़ता हुआ इस समय सर्वेश्वर सरपंच चषक 2023 के इस बेहतरीन मैदान, जो कि नेहरू का नवी मुंबई की एक बेहतरीन मैदान पर वाई क्रिकेट एसोसिएशन सातारा के सौजन्य से अगर देखा जाए तो बेहतरीन नियमावली और बेहतर बीसीसीआई हो या आईसीसी, उन सभी नियमों को पालन करते हुए इस टूर्नामेंट का आयोजन। पहला ओवर इस समय प्रगति पर, 2 गेंदें आई है, 4 रन बने हैं, 1 रन आउट के रूप में विकेट मिला था। अच्छी गेंद, थोड़ा सा परिवर्तन के तौर पर डाला गया गेंद, टप्पा खाई, उछलती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के, अभी भी स्कोर रुका हुआ। 3 गेंदों में 4 रन, 1 सफलता मिला था, रन आउट के रूप में मिला था। प्रसाद को मैदान से बाहर जाना पड़ा था, दुर्भाग्य था प्रशांत के लिए। अगली गेंद एक बार फिर से तैयार होते हुए, पटकी हुई गेंद थी, आगे आकर खेलने का प्रयास किए, बल्ले की ऊपरी सिरे पर लगकर आई थी, सिले मिडॉन के क्षेत्र में। वहां पे भाग्य अच्छा ने साथ दिया क्योंकि वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। एक खिलाड़ी थे जरूर परंतु वो थे ऑफ साइड में, सिले मिड ऑफ पर, और एक खिलाड़ी थे लॉन्ग ऑफ पे, तो यानी कि थोड़ा सा जरूर यहाँ पे मौका था। हवा में गेंदें जरूर थी लेकिन बल्ले के सहारे 1 रन यहाँ पर और मिलता हुआ, इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 5 पर, जबकि ये ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज गणेश, भटकी हुई गेंद को पुल कर दिया, बाउंड्री के ऊपर से निकला, फील्डरों के मस्तक के ऊपर से दस्तक देता हुआ 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 11 के स्कोर पर, दोहरे अंक में प्रवेश करते हुए स्कोर, और बिल्कुल ही एक लाजवाब बल्लेबाजी चलता हुआ इस समय
सफलता जरूर मिला था, परंतु गेंदबाज को नहीं, वहां पे रनआउट का सफलता मिला था। क्षेत्ररक्षकों के द्वारा टीम को मिला था सफलता। इस समय गेंदबाज के ऊपर अगर देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत मिली है। एक चौके लगे इस ओवर में, एक छक्के लगे इस ओवर में। गणेश की अभी भी एक गेंदे शेष। पहला ओवर इस समय प्रगति पर। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, स्लिड ऑफ, शॉर्ट थर्ड मैन जो कि थोड़ा सा डीप। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, डीप पॉइंट, बाउंड्री के बाहर गेंद जाता हुआ 4 रन। क्या तेज गति से निकाला गेंदों को, टप्पा खाई गेंदे, बैकफुट पर गई, गेंदों को दिशा दिया, बल्ले का मुंह खोला और बिल्कुल ही मिला एक बेहतरीन चौका। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 15 और यह ओवर की समाप्ति। 1 ओवर 15 रन। पावर प्ले पहला समाप्त होता हुआ, पहले पावर प्ले में 15 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरवाली की टीम, जिनका कप्तान विश्वास, स्वयं ही अपने आप पर विश्वास रखते हुए, विश्वास भरी इस समय फैसला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 15 for 1। अब पर फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर रनिंग करना पड़ेगा। देखना होगा कौन सा गेंदबाज को लाया जाता है। और गेंदबाजी में इस समय तैयार होते हुए गेंदबाज विकास, और इस समय बल्लेबाज तैयार होते हुए स्ट्राइक लाइन पर नवनाथ, नॉन स्ट्राइक को उनका साथ देते हुए सागर। जरूरत होगी यहां पर 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम 60 से 65 रन बनाया जाए। शुरुआत बेहतर मिली है 15 रनों से। पहले ओवर में 3 खिलाड़ी अब 30 गज के बाहर आते हुए, मिड ऑन बाउंड्री, लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। ऑफ स्टंप्स के बाहर और बाहर की तरफ जाता हुआ गेंद था, विकेट कीपर से छूटी जरूर, परंतु वहां पर गदर करते हुए बगैर किसी रन के। बासुल 11 के स्टार बल्लेबाज, जिनका यहां पर हम सत्कार करना चाहेंगे, विश्वनाथ नारायण साहब का। बिल्कुल ही बेहतरीन स्टार बल्लेबाज थे अपने समय से अभी तक भी। इसी हवा में गेंद कैच हो सकते थे, कैच छोड़ा गया और यहां पे मिलेगा 4 रन। ये तूने क्या किया? बिल्कुल ही एक फिल्म आई थी 1990 के दशक में, ये तूने क्या किया, तो जवाब आया था मैंने प्यार किया, लेकिन यहां पे मैंने कैच छोड़ा। तो बिल्कुल हम इस समय सत्कार करेंगे एक बेहतरीन स्टार बल्लेबाज विश्वनाथ जी का। संदीप सिंधे जी से आग्रह करूंगा कि आप उनको सत्कार करने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहे। एक बेहतरीन स्टार बल्लेबाज विश्वनाथ जी, जिनका इस समय सत्कार चलता हुआ। आगे आकर खेलने का प्रयास, बात की बहरी विकेट कीपर से छूटा, खतरा हो सकता है अभी भी, क्योंकि यहां पे नवनाथ को जाना होगा मैदान से बाहर। यहां पे बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी, ज्यादा हड़बड़ी दिखाते हुए ब्रह्माजी शायरी सुंदर श्रीफल और एक यादों की वारात हम कहते हैं, जो यादें रहते हैं यहां पर, यादों की घड़ी हमारे मोबाइल में शूट होता हुआ, ये खुशी का माहौल और एक क्षण, एक पल छाया चित्र में बदलते हुए विश्वनाथ जी के लिए। और बिल्कुल ही इस समय लाइव जो रखी गई है वो भी बेहतरीन यहां पर लाइव का काम करते हैं इस मुकाबले के लिए। तो ये लगातार 2 विकेट जो गिरे हैं ना, वो साहिल बता रहे कि दोनों ही रन आउट हुआ है, यानी बिल्कुल ही यहां पे किसी गेंदबाज को अभी तक विकेट नहीं मिला। ये दोनों ही गलती बल्लेबाजों ने की है और बल्लेबाजों की गलती के कारण यहां पे विकेट मिलता गया। स्कोर जरूर यहां पर ज्यादा नहीं बनी है, परंतु 2 सफलताएं यहां मिली है। तो थोड़ा सा विश्वास, कप्तान के ऊपर थोड़ा सा जरूर विश्वास में फर्क पड़ता हुआ।
प्रकाश इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं, तैयार। इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर थोड़ा सा आगे आकर खेलने का प्रयास, और जब तक गेंदों को देखते तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इससे पहले इस बार हवा में गेंद देखना होगा यहां पर कैच होता है या नहीं, परंतु कैच लिया जाएगा। एक सफलता और यहां मिलता हुआ, तो बिल्कुल यहां पे थोड़ा सा मुश्किलें की घड़ी आते हुए लगातार विकेटों का पतन होता हुआ, और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक सफलता यहां पर गेंदबाज को मिलता हुआ। यह विकेट है स्वयं विकास के हाथों में। यूडी टीम के बिल्कुल ही बेहतर इस टूर्नामेंट के माध्यम से सम्मान चिन्ह जो दी जाती है हर एक टीमों को, जितने भी टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम सम्मान करते हैं किसी सम्मान चिन्ह देकर। तो वीडी टीम के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए और अपने सम्मान चिन्ह लेके जाए। उनका ही सम्मान करना है ना। ऑफ स्टंप्स के बाहर गेंद, बिल्कुल यहां पे एक अच्छी ओवर चलता हुआ गेंदबाज के द्वारा, और देखा जाए तो एक अच्छी बात होती है हमारी टीम कमेटी मेंबर्स और टीम ने एक अच्छा सा यहां पे धोड़ी की टीम यहां पर जरूर हारी है, परंतु उनके विठल ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनको पहला अपना मैच के रूप में एक प्रदर्शन के लिए इस टूर्नामेंट में प्राइज रखी गई है, सम्मानित, यानी आप सत्कार करना है उन्हें। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए और आप अपना जो आपके लिए रखी गई प्राइज है, जो सम्मान है, जो सत्कार है, वो आप जरूर यहां पर आकर करें, क्योंकि एक कमेटी किसी भी खिलाड़ियों के लिए जो भी दुख रखते हैं वो उनका सम्मान होता है। तो विठल से आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। रनआउट, यानी कि देखा जाए तो तीसरा रनआउट है इस इनिंग्स में। क्या नए बल्लेबाजी समय रोहित दाएं हाथ से ऑफ स्टंप्स के बाहर थोड़ा पीछे हटकर बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, परंतु सफल नहीं। आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा करते हुए ओवर की समाप्ति होता हुआ, 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर 20 रन बनते हुए 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। यानी 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। बिल्कुल हमारे लाइव कमेंट्री के आधार पे आप देख सकते हैं, लाइव स्कोर बोर्ड के ऊपर भी देख सकते हैं। विश्वास जो कि कप्तान है गुजरवाड़ी की, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का जो फैसला किया था, उस फैसले में थोड़ा सा दबदबा हुए अब बनाते हुए पहले ओवर में 15 रन बने थे बगैर किसी नुकसान के, और दूसरा ओवर समाप्त होते होते 20 रन यहां पे बन चुके हैं, परंतु 4 खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं। तो बिल्कुल ही 4 में से 3 रन आउट मिली है यहां। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रकाश के लिए यहां पर प्राइज रखी गई, प्रत्येक 6 के ऊपर 200 रुपए का पारितोषिक। ऑफ स्टंप्स के बाहर की गेंद को घूमकर खेला ऑन साइड में, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर एक बार फील्ड की गई, मिस फील्ड के कारण 2 रन बनते हुए प्रकाश के खाते में 2 रन आता हुआ,
और कुल स्कोर पहुंचता हुआ 22 पर। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 22 रन इस समय। प्रकाश और रोहित की जोड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच बल्लेबाजी के लिए गुजरवाड़ी की तरफ से, और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो डीसीसी की तरफ से इस समय गेंदबाजी चलता हुआ। गेंदबाज धर्मा, जो कि इस समय दूसरा ओवर उनका, पहले ओवर में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, दूसरा ओवर लेकर आए हैं। आगे खेला इस बार इस गेंद को प्रकाश ने, मिरौन के क्षेत्र में गेंद को आई, मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ के गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, फिर से एक बार 2 रन लेने का मौका, और इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचाया जाकर अपना टीम का 24 के ऊपर। 24 कुल स्कोर पहुंचता हुआ इस समय, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। गोजरवाड़ी के कप्तान विश्वास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए, तैनात होते हुए, परंतु शुरुआत बेहतर के बाद 3 विकेट जो गिरा था वो रनआउट के रूप में गिरा था, जिसके कारण 4 खिलाड़ी अभी तक मैदान से बाहर जा चुके। उनके स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 26 पर। लगातार 3 गेंदों के ऊपर डबल्स लेते हुए प्रकाश के लिए यहां पर प्राइज भी रखी गई है। प्रत्येक 6 के ऊपर 200 रुपए का पुरस्कार है। प्रत्येक 6 के ऊपर 200 रुपए का पुरस्कार प्रकाश जी के लिए रखा गया है। तो देखना होगा ये 6 लगाते हैं या नहीं अपने इनिंग्स में। अभी तक 6 रन बनाए हैं लगातार, 3 गेंदों के ऊपर। ये चौथी गेंद लेकर इस बार, और ये मिला 6। क्या बात है, लंबा 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 6, और इस छक्के के साथ स्कोर मिलेगा, बिल्कुल ही उछलेगा, और यहां पर प्रकाश को भी 200 रुपए का पुरस्कार आएगा। इसको अकाउंट में जोड़ दिया जाए, और इस 200 रनों के साथ बिल्कुल ही इसके लिए देखा जाए तो 200 रुपया नहीं है, ये उनके 200 रन है। क्या बात है, ये बल्लेबाज है प्रकाश। होल्डन 6 लगाया, इससे नीचे गेंद, और इस बार अक्रॉस द बॉल मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद गई 4 रनों के लिए, चौका। ओहो, जैसे जैसे 6 मारते जाएंगे प्रकाश के लिए यहां पर प्राइज भी बढ़ती जा रही है। और ये प्राइज देने वाले कौन है सर? अब अगर 6 लगाएंगे तो 500 रुपया मिलेगा, 501, लेकिन यहां कैच करने का प्रयास, बहुत ही बेहतरीन प्रयास, एफर्ट लाजवाब। स्लो मोशन में देखिए क्या बेहतरीन प्रयास किया है यहां पर शॉर्ट फाइन लेग में खड़े खिलाड़ी ने। कैच तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने प्रयास जरूर किया था। और ये आगे आकर खेलने का प्रयास, ऊपर में लगी गेंदे, और ये देखिए खिलाड़ी, ये है वो खिलाड़ी। क्या लाजवाब यहाँ पे प्रदर्शन, एफर्ट, लाजवाब प्रयास, कोशिश, परंतु हाथों से छिटकी गेंदे। एक बेहतरीन प्रयत्न, बेहतरीन कोशिशें थी यहां। और अगर प्रकाश अब छक्के लगाएंगे तो 200 से बढ़कर 501 रुपया हो गया है। क्या बात है, अगर उसके बाद लगाएंगे तो फिर 1001 भी हो सकता है। स्कोर अभी तक देखा जाए तो कुल 37 रन बने हैं। प्रगति पर तीसरा ओवर, सामने है प्रकाश जो अभी लगातार 1 छक्के 1 चौके लगाए हैं। इसी बीच फिर से घूमकर खेला है, और वहां पर गेंदे जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, निकलेगा 1 2 3 4, गॉन टू पेविलियन नहीं, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, सदा बाहर, चौका। और बिल्कुल ही ये जो प्राइज रखी गई है वो प्रकाश जी के लिए वाल गणेश क्रिकेट क्लब गोंजरबाड़ी की तरफ से प्रत्येक 6 के ऊपर 501 रुपया अब हो चुकी है। पहले 6 लगाए हैं 201 पर, और अब जितने भी 6 लगाएंगे 501 पर। क्या बात है, वाल गणेश क्रिकेट क्लब गोंजरवाड़ी, उनके तरफ से ये प्राइज दी जाएगी प्रकाश के लिए। बिल्कुल एक अनुभवी बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। अगली गेंद में प्रकाश के लिए लेग स्टंप्स के बाहर, खराब शॉट सिलेक्शन, खराब निर्णय, लेकिन यहां पर खराब क्षेत्र रक्षण दोनों ही क्षेत्र रक्षकों के द्वारा। जहां कैच जिनके पास था उनके पास से छीनने का प्रयास किया गया, किसी की मुंह में खाना जा रहा हो उनके मुंह से खींचने का प्रयास, और उसी चक्कर में ना हमें मिला ना तुम्हें मिला, मिला तो जमीन पे मिला। क्या मिला? गेंदें मिली, क्योंकि ये कैच था। और ये कैच को आपने खुद जाकर, मैं कहूंगा कि आपने खुद
क्योंकि इस समय थर्ड मैन में है, शॉट थर्ड मैन में खिलाड़ी, उन्होंने गलती की क्योंकि फाइन लेग में जो खड़े हैं शॉट फाइन लेग पे 30 गज के अंदर, उनके हाथों में गेंद आ रही थी, जबरदस्ती लूझने का प्रयास किया। इस बार नीचे रहती हुई गेंद था और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास करते हुए इस ओवर में अगर देखा जाए तो चौथे ओवर में अभी तक 3 गेंदें हुई है, 5 रन आई है। प्रकाश की अगर बल्लेबाजी देखा जाए तो अभी तक प्रकाश ने 1 6 लगाए हैं और 2 चौके लगाए हैं। टोटल 22 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए प्रकाश, क्या लाजवाब साहिल शिंदे कमाल की स्कोरर है, गुना लेखक है। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है, पॉइंट कवर के क्षेत्र में कवर पॉइंट से गेंद को थ्रो की जा रही है। 1 रन से संतुष्ट रहना होगा, रोहित के खाते में यह रन आता हुआ और इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा अब जाकर 43 पर 43 फॉर 5। बिल्कुल ही बेहतरीन, बेहतर और सुंदर 43 फॉर 4। इस समय प्रकाश आए हैं, प्रकाश ने अच्छे रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। इस बार अक्रॉस द बॉल खेलने का प्रयास, फिर से एक बार ऑफ साइड की गेंदों को घूमकर खेलने का प्रयास किए थे ऑन साइड की तरफ। गेंद और बल्ले की कोई संपर्क नहीं, आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस टूर्नामेंट का माध्यम है बिल्कुल ही लाइव के रूप में भी। ओहो हाँ, जाएगा 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 मैदान के बाहर, कावर एक्स्ट्रा कावर के बीच से 4 रन, खिलाड़ी मैदान से बाहर। और बिल्कुल ये लाइव टेलीकास्ट होता हुआ इस टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण नेहरू के इस मैदान से, नवी मुंबई के एक बेहतरीन मैदान बामनदेव मैदान, बिल्कुल ही एक बेहतरीन क्रिकेट के लिए। बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट इस मैदान पे होते हैं और कभी कभी हमें भी आने का अच्छा मौका मिलता है इस मैदान पर। अगले महीने यहाँ पे बजरंग दल की जो टूर्नामेंट होगी उसके लिए भी मुझे आना होगा, परंतु इस समय फुल टॉस गेंद हवा में और उसके पीछे खिलाड़ी जरूर, लेकिन दूर खड़े थे, कैच नहीं ले पाए, लेकिन 1 रन जरूर यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने लिया और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 48 पर। 48 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुंजरपाड़ की टीम। अभी तक विश्वास से बल्लेबाजी करने के लिए आए नहीं है, शायद अपने खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा भरोसा है और इस बार हवा में बहुत ही ऊंची गई है, उसके नीचे 2 खिलाड़ी, कैच और अब नहीं छूटेगा प्रकाश का पारी का अंत। थोड़ा सा पीछे हटकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था प्रकाश ने, लेकिन प्रकाश ने आउट होने से पहले अपने लिए और अपनी टीम के लिए बेहतर काम करके गए हैं, चौके छक्के लगा के गए हैं, कुल स्कोर बनाया है उन्होंने 26 रन। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर से, लेकिन थोड़ा बाहर की तरफ जाता हुआ बहुत देर के बाद अंपायर सर का हाथ फैलता हुआ। और अगर देखा जाए तो ये सामंत साहब हैं जिन्होंने अपने दोनों पंखों को फैलाते हुए इशारा किया कि ये वाइड है और बिल्कुल ही वाइड मिलेगा भी। 1 रन यहां पे आता हुआ खाते में, स्कोर पहुंचा 49 पर, 50 रन से 1 रन पीछे। अगली गेंद इस बार फिर से खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड में, हवा में गेंद उछली जरूर, सूरज की रोशनी पड़ी आंखों में, जिसके कारण 1 के बदले 2 रन मिलता हुआ बल्लेबाज के हाथों में और इस 2 रनों के साथ स्कोर 50 रन पूरा करता हुआ 51 पर पहुंचता हुआ 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। गोगरवाड़ी के कप्तान को जब पूछा गया था, गणेश सिंह ने पूछे थे उनसे कि कितना तक स्कोर आप बना सकते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो उन्होंने कहे थे कि 50 से 60 रन तक हम बनाने की कोशिश करेंगे और उनका ये विश्वास कि अपने जो विश्वास था वो यहां पे फैसला दिखाते हुए अभी तक इस ओवर में गेंदें बची हुई है, यानी अगर देखा जाए तो 51 रन बन चुके हैं। इस बार हवा में जरूर खेला है लेकिन मैदान के अंदर गेंद है, उसके नीचे 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, कैच करेंगे और बिल्कुल ही विशाल के हाथों में और इसी के साथ एक सफलता यहां पर। और अमोल का पारी का अंत, अमोल इस समय मैदान से बाहर जाते हुए 6ठे विकेट का पतन। नए बल्लेबाज संदेश मैदान में आते हुए, रोहित बहुत देर से मैदान में डटे हुए, परंतु रोहित में मुझे लगता है हमारे गुना लेखक साहिल शिंदे बता रहे हैं कि रोहित ने अभी तक ज्यादा रन नहीं बनाए, 4 गेंदे खेले हैं और 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी अब रोहित को थोड़ा दिखाना होगा अपने बल्ले से, क्योंकि बचे हैं सिर्फ 2 गेंदे। लेकिन रोहित रहेंगे इस समय नॉन स्ट्राइक पर। बल्लेबाज इस समय आते हुए नए स्ट्राइक लेने के लिए जाते स्ट्राइक लाइन पर, एक शॉट थर्ड मैन, उसके अलावा एक शॉट फाइन लेग, विकेट कीपर के अलावा
और उसके अलावा एक देखा जाए तो गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में 30 गज के अंदर एक खिलाड़ी कवर जो कि डीप, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट, इस तरह की चित्रक्षण। हाँ, आगे आकर जरूर खेला है, नो मैंस लैंड पर गेंद गिरता हुआ एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में एक रन लिया, दूसरे रन के लिए भी दांव लगाए हैं आसानी से और 2 रन भी पूरे करते हुए इससे 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ 53 पर पहुंचता हुआ स्कोर 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। तो करीबन उनकी भविष्यवाणी पूर्ण होता हुआ कप्तान गुजरवाड़ी की टीम के, जिन्होंने बताया था कि 50-60 के बीच हम रन रखना चाहेंगे और वही होता हुआ यहां अभी तक, क्योंकि अब सिर्फ एक गेंदे शेष है, हमारे स्कोरर बता रहे हैं। साहिल सिंधे है स्कोरर, अच्छे स्कोरिंग करते हुए गुना लेखक का काम करते हुए लास्ट गेंद इनिंग्स का हवा में उठाकर खेला है, कैच हो सकता है उसके नीचे खिलाड़ी और इसी के साथ पारी का अंत और इसी के साथ इनिंग्स का भी अंत। और देखा जाए तो कुल स्कोर 53, यानी कि जीतने के लिए 54 रनों का लक्ष्य रहेगा डीसीसी के लिए। और डीसीसी की टीम भी बताए थे कि हमारे पास बेहतरीन चेजिंग करने का बल्लेबाज है, अच्छा चेस कर सकते हैं, उनके पास भी 3-4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी मुकाबले को घुमा सकते हैं। तो एक रक्षात्मक स्कोर बनी है इस मुकाबले में, ना कम ना ज्यादा, एक ऐसे जगह पर आकर अटकी है जहां से जो अच्छे प्रदर्शन करेंगे टीम, उस टीमों को मौका मिलेगा अगले राउंड में जाने का। बिल्कुल इनिंग्स का ब्रेक होता हुआ इस समय अगला मुकाबला जो खेले जाएंगे तो इस समय इनिंग्स ब्रेक होता हुआ 2 टीमें जो अब अगला मुकाबला खेलेंगे, वासोले 11 और किरोंडे 11, दोनों के टीमों के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि आप टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और बिल्कुल ही सावंत साहब लाजवाब, आपके जो अनुभव है उस अनुभव का आपने पूरा सा पूरा योगदान दिया। मैं आग्रह करूंगा दोनों टीमें जो अगले खेलेंगे, वासोले 11 और किरोंडे 11, इन दोनों के कैप्टन से मैं आग्रह करूंगा कि टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, जहां टॉस का बॉस लिखा हुआ है वहां आके टॉस करने के लिए जरूर, क्योंकि अगला मुकाबला आप दोनों के बीच खेली जाएगी। और इस समय धीरे धीरे गोंजलवाड़ी की 11 के 11 खिलाड़ी मैदान में जाते हुए और डीसीसी के दोनों ही सलामी जोड़ी धीरे धीरे मैदान में आते हुए, और यहाँ पे वक्त खत्म होता हुआ हमारा, क्योंकि ये हमारी वक्त थी इस इनिंग्स के लिए। अब वक्त आएगा हमारे साथी समालोचक साधक, बिल्कुल एक बेहतरीन आवाज, मराठी की सुमधुर और एक बेहतरीन वाणी और सातारा की बुलंद आवाज, सातारा की बुलंद आवाज, मराठी की मातृभाषा गणेश शिंदे सर। हेलो, धन्यवाद संतोष जी। तर मित्रांनो, आपण स्पर्धा पाहतोय खऱ्या अर्थानं सोमेश्वर सरपंच चषक 2023, अर्थातच सोमेश्वरवाडी मंडळाच्या विद्यमानाने एक अतिशय देखणी भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्या भेटीला या क्रिकेटच्या पंढरीमधून अर्थातच नवी मुंबई शहरामधून या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जाते। त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं गेलं तर व्हाईट टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर एका हप्त्यामधील दुसरी स्पर्धा हा योग खऱ्या अर्थानं गुढीपाडव्याचा दिवस आणि त्या दिवशी चालू झालेली शहीद कन्येश्वर ढवे चषक ही स्पर्धा
आणि त्यानंतर लगेचच 2 दिवसात ही स्पर्धा चालू होते. म्हणजेच खूप क्रिकेट वाईट टेनिस क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. तर जातो घेऊन तुम्हाला क्रिकेटच्या मैदानामध्ये क्रिकेटचं रणकंदन पाहण्यासाठी. एका बाजूला टीम गुंजरबडी विपक्ष टीम DCC जांभळी आणि यामध्ये नक्कीच टीम गुंजरवाडी 11 संघाने नाणेफेक जिंकली. प्रथम फलंदाजीचा निर्णय आणि 53 धाबा धावफलकावरती जोडल्या. 54 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये सलामीची जोडी. विकास हो हो पहिलाच मोठा ब्लास्ट, मोठा चेस असेल. या चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षण केला गेलाय. लॉंग सीमारेषे लगत चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावा त्या दरम्यान नक्कीच कंप्लीट होतील. परंतु ज्यावेळेस 54 धावा तुम्हाला बनवायच्या आहेत त्यावेळेस नक्कीच मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा फायदा तुम्हाला उचलणं गरजेचं असेल. आणि विकास तिथे मात्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला अर्थात जर्सी क्रमांक 18 आता मात्र नक्कीच पाठलाग करण्याचा प्रयत्न, परंतु आली डिलिव्हरी. यस, इथं चांगला चेंडू. गोलंदाज मात्र पाहायला मिळतात आपल्याला विश्वास सनस. मुंबई पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे विश्वास सनस आज मात्र गावासाठी खेळतायत. इथे मात्र नक्कीच एक वेगळं पण जपलं जातंय. पास केला जातोय नेक्स्ट मॅचचा. इथे विकास नक्कीच काहीतरी वेगळा फटका पाहायला मिळाला. परंतु नक्कीच जर विचार केला तर सर्वांना हवंसं वाटणारा खेळाडू म्हणजे स्ट्राईक एंडला येतोय अर्थातच विशाल चोरगे, मॅन फ्रॉम जांभळी. संतोष जाधव गुरुजी यांच्या शुभ हस्ते मी ते नाणेफेकीचा कॉल करतोय. नेक्स्ट टॉस केला जातोय. कॅमेरामॅन आपण थोडस नक्कीच इकडे कॅमेरा करा. वासोळी 11 विपक्ष केरुंडे 11 या टॉस करून घ्या आणि निर्णय आमच्यापर्यंत आणून पोहोचवा. इथे मात्र विशाल बॅटची एज लागतीये. शॉर्टरमॅनचा खेळाडू डोक्यावरती हात ठेवतोय. चेंडू मात्र मार्गस्थ होतोय सीमारेषा पार. दरम्यान रिझन मध्ये विशाल चोरगे यांच्या बॅट मधून येतोय पहिला चौकार. धावसंख्येचा विचार केला तर 7 धावा धावफलकावरती आहेत. केरुंडी 11 संघ नाणेफेक जिंकलाय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय. इथे नक्की क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरफार बदल, कारण विशालची विकेट आम्हाला हवी आहे. हा मानस नक्कीच टीम गुंजरवाडी 11 संघाच्या कर्णधारांचा आहे. पुन्हा एकदा विश्वासनच निघतायत. पुलटॉस हो. इथे पहा समजदारीचे क्रिकेट. फक्त मोठे प्रहार नाहीये तर मोठ्या खेळाडूंची लक्षणं असतात. कोणता चेंडू डिफेंड करायचा, कोणत्या चेंडूवरती प्रहार करायचा हे मात्र नक्कीच जाणीव तिथे मात्र विशाल चोरगे यांना आहे. कारण सातत्यपूर्व जवळजवळ मला वाटतं 4-5 वर्षापासून खूप अतिशय चांगला फॉर्म आपला कंटिन्यू विशाल यांच्या माध्यमातून ठेवला. पुन्हा एकदा विकास हो बॅटच्या रॅल्यामध्ये विरगावला, परंतु सी कॉर्नर चेंडू खाली. यस, इथे मात्र विकेटचं पतन. विकास बॅक टू द पॅव्हिलियन. पहिल्या विकेटचं पतन, पहिला हादरा इथे मात्र टीम DCC जांभळी 11 संघाला. फुलटॉस चेंडू आणि फुलटॉस चेंडू असताना इथे मात्र नक्कीच आपण पाहिलं विशाल सांगत होते डीप मिड विकेट किंवा स्क्वेअर लेग या रिझनला. इथे मात्र षटक क्रमांक 1 संपुष्टात आले. एका षटकाच्या अंती धावसंख्या जाऊन पोहोचले 1 बाद 8 धावा. तर इथे मात्र विकेटचं पतन झालंय. आता मात्र 24 चेंडू. तुम्हाला अजूनही 46 धावांची आवश्यकता असेल. विजय थोडासा लांब अजूनही आहे. चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळेल. मी मॅच चालू होण्यापूर्वी सांगितलं होतं की एक दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळेल आपल्याला. नवीन फलंदाज सुनील चोरगे मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजीमध्ये सुद्धा परिवर्तन. अमोल मात्र गोलंदाजी मार्कवरती येत आहेत. आता मात्र क्षेत्ररक्षणासाठी एक क्षेत्ररक्षक तुम्हाला एक्स्ट्रा बाउंड्री लाईनला पाहायला मिळेल, कारण मॅन्डेटरी पॉवर प्ले क्रमांक 2 आपल्या समोर येत आहे. डीप मिड विकेट आहे, बाउंड्री लाईन, त्याचबरोबर सी कॉर्नर आणि लॉंग अप
विशाल चोरगे यांच्यासाठी खूप महत्वाचा खेळाडू आहे. उलटा असो हो, इथे मात्र लेग एसटी आहे. पंच नक्कीच कळवत आहेत एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा मानस आहे का, परंतु नाही, थांबलं जाईल. विशाल चोरगे नक्कीच स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करत होते. लेग स्टंप सोडून चालणारा चेंडू होता, अन्यथा नक्कीच काहीतरी वेगळा निर्णय आपल्याला पाहायला मिळाला असता, परंतु जर त्याला महत्व नाही. एक धाव मात्र इथे अर्जित होते. आता मात्र स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय सुनील चोरगे. अमोल पुन्हा एकदा निघतायत. इथे मात्र फुटवर्कचा अभाव, कोणताही फुटवर्क नाही. तुमचे जर पाय पददल्लीत ते हलणार नाहीये, तुम्ही चेंडूच्या लाईन पर्यंत जाणार नाही, तर नक्कीच तुम्हाला मिसलँडिंग फटके पाहायला मिळतील. आणि ते इथे मात्र सुनील चोरगे यांच्या बाबतीत आपल्याला पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा अमोल निघतायत. आता मात्र नक्कीच चांगला चेंडू, सुंदर सूर्य. इथे मात्र एका एका डॉट बॉल गणित इथे गणित बदलली जातात. रिक्वायर्ड रन रेट वाढला जातोय आणि इथे विशाल चोरगे यांचं टेन्शन सुद्धा वाढलं जात आहे. कारण कोणी एक खेळाडू नक्की वारंवार मॅचेस जिंकून देऊ शकत नाही मित्रांनो, तुम्हालाही त्याला साथ द्यावी लागते, कारण हा आहे सांघिक खेळ. हो, चेंडूला उंची आहे, लांबी कमी आहे, किती लांब. या जवाब सुरेख अप्रतिम झेल टिपला. क्लास सागर, खरोखरच कौतुक करावं लागेल. काय जबरदस्त फटका होता यार. तुमचं फुटवर्क थोडासा अभाव होता, त्यामुळे फक्त उंची प्राप्त झाली, लांबी कमी. विकेटचं पतन. विकेट क्रमांक 2 मात्र टीम डीसीसी जांभळी संघाचा. हो हो, एक मिनिट. आम्हाला कॅमेरामननी इथपर्यंत पोहोचवलं मित्रांनो, कारण थर्ड अंपायरचं काय नियोजन. यस, इथे खेळाडू ते आपल्याला पाहायला मिळते टीम खऱ्या अर्थानं गुंजरवाडी 11 संघाच्या खेळाडूंकडून. यस, पहिलं सांगितलं होतं बोलतात, परंतु लक्ष नव्हतं. गुड प्लेट मित्रांनो, खरोखरच ही खेळाडू ते अंगी असणं खूप गरजेचं आहे. इथे मात्र 6 धावा. विशाल चोरगे यांच्यासाठी सागर मांढरे यांच्याकडून लगातार 3 षटकार, त्यासाठी नक्कीच 201 रुपयाचे पारितोषिक आले. तसेच मला वाटतं एनबी स्पोर्ट पुणे यांच्याकडून संपूर्ण स्पर्धेसाठी प्राइज आहे. विकेट हॅट्रिक, षटकार हॅट्रिक साठी स्पोर्ट्स शूज इथे मात्र आपल्यासाठी अवेलेबल आहेत. त्याचबरोबर मला वाटतं जांभळी गावचे सरपंच सुनील चोरगे सरपंच आहेत, त्यांच्याकडून जर ही स्पर्धा टीम जांभळी संघाने जर जिंकली तर 5001 रुपयाचं पारितोषिक पाही आहे. नजाकत, अतिशय चांगला फटका सुनील चोरगे. जीवनदान म्हणता येणार नाही, कारण झेल अतिशय चांगला टिपला होता, तर तो तिथे मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. त्यानंतर मात्र इथे गिअर चेंज केलाय. या 2 फलंदाजांचा विचार केला तर खूप चांगली फलंदाजी खेळतात विशाल. जोपर्यंत मैदानामध्ये असतात तोपर्यंत नक्कीच दोन्ही भाऊ या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्येचा विचार केला तर 23 धावा फलकावरती षटक क्रमांक 2 संपुष्टात आलाय. 2 षटकाच्या अंती या षटकामध्ये पहा तब्बल 15 धावा कुठल्यात. 23 धावा फलकावरती म्हणजे अजूनही तुम्हाला 31 धावांची आवश्यकता. उर्वरित 18 चेंडू. आणि जोपर्यंत विशाल चोरगे मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, त्याचबरोबर सुनील, 2 बंधू मैदानाच्या आतमध्ये खेळतात. इथे आज खेळतोय आम्ही गावासाठी, गावाच्या नावासाठी. आणि मित्रांनो, गावचे सरपंच, प्रथम नागरिक अर्थात जांभळी गावचे सरपंच यांच्याकडून जर तुम्ही ही स्पर्धा विजेता ठरलात तर तुमच्यासाठी रोख रुपये 5001 टीम साठी प्राइज झालंय. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. विश्वास सनस पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती येतात मुंबई पोलीस. आता मात्र विशाल चोरगे स्ट्राईक एंडला येतात. हो, इथे मात्र आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगचा रिझन, खाली रिझन आहे. 1 धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न आणि 2 धाबा यशस्वीरित्या कंप्लीट झालेला पाहायला मिळतील. 2-2 धाबा नक्कीच खूप महत्वाच्या ठरतील. धावसंख्येचा विचार केला तर 25 धाबा धावफलकावरती. आता मात्र 17 चेंडू 29 धाबा. नव्याने समीकरण असेल. विशाल चोरगे आणि सुनील चोरगे ही नक्कीच बंधूंची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये.
कारण पाहिलं गेलं तर 2 विकेटचं पतन झालंय टीम डीसीसी जांभळीच्या. एक विकेट इथे पुन्हा एकदा फटका बसलाय बॅटच्या. हो इथे नक्कीच काहीतरी वेगळं घडताना, कारण बॅट नंतर चेंडू शूज वरती आदळला होता का, हा नक्कीच खूप मोठा प्रश्न निर्माण झाला असता. परंतु झेल टिपला नाही, त्यामुळे बाकीचा पुढचा अनर्थ टळलाय. विशाल चोरगे मात्र पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही आतमध्ये आहेत. आणि आम्ही सातत्यपूर्व सांगतो, कित्येक स्पर्धा अनुभवल्यात. जोपर्यंत विशाल आहे, मग ती 1 गाव 11 असू द्या, अर्थातच वाई प्रेमीला असू द्या, वाई 11 असू द्या, शॉर्ट पिच चेंडू हो वेगळा फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. आणि इथे काय घडतंय, स्क्वेअर लेगला खूप मोठी चुकी आहे मित्रा. कॅच सोडली का मास सोडली, येणारा काय ठरवणार आहे. कारण तुम्ही कॅच सोडले विशाल चोरगे यांची. खूप मोठं चूक म्हणावी लागेल, कारण तुम्हाला 1 विकेट हवी होती आणि ती विशाल यांची हवी होती, परंतु इथे विशालांचा झेल सोडलाय. आता मात्र काय घडेल, येणारा पुढचा काय ठरवेल. विश्वासनस यांनी खरोखरच चांगली कामगिरी केली होती. विशाल यांना जाळ्यामध्ये फसवलं होतं, परंतु क्षेत्ररक्षकांची नाही लाभलेली साथ. पुन्हा एकदा विश्वास निघतायत. मात्र पुन्हा एज लागली आहे. चेंडू मात्र मार्गस्थ पॉइंटच्या दिशेने पहा अभाव होता क्षेत्ररक्षकाला. माहिती आहे मूव्ह होणार, चेंडू स्विंग होणार, याचा पूर्व अनुमान लावणं खूप गरजेचं असतंय. 1 धाव कंप्लीट होईल. धावसंख्येचा विचार केला तर 27 धावा धाव फलकावरती आहेत. 2.4चा खेळ आतापर्यंत संपलाय. आता मात्र 14 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता असेल. पुन्हा एज लागतेय. विशाल यांच्या बॅटला चेंडू काही लागत नाहीये. इथे काही वेगळं काहीतरी पाहायला मिळतंय. दर्जेदार गोलंदाजी, विश्वासानं चांगली गोलंदाजी करतात. लेंथ लाईन टप्पा सुरेख आहे. एकही चेंडू ओव्हर द पिच आतापर्यंत दिला नाहीये, कारण माहितीये विशाल चोरगे यांची ताकद माहितीये. तुम्ही बॅट खाली चेंडू द्याल तर सीमारेषा पार होणार, याची जाणीव नक्कीच आहे. हो सुरेख, पुन्हा एकदा पहा, अतिशय सुरेख दर्जेदार गोलंदाजी विश्वास सनस यांच्या माध्यमातून. एंड ऑफ द 3 षटक. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्येचा विचार केला तर 28 धावा धावफलकावरती आहेत. आता मात्र 12 चेंडू 26 धावा. आता इथे मात्र विशाल चोरगे काय माइंडसेट असेल, काय विचार असेल, मला 2 चेंडू सीमारेषा पाठवायचे आहेत, हा विचार नक्कीच मनामध्ये असेल. परंतु टीम मीटिंग्स बोलवले. टीम गुंजारवाडी संघाचे कर्णधार कॉन्फिडन्स देतात आपल्या खेळाडूंना. यस, तुम्ही इथे ज्या प्रकारची बॉडी लँग्वेज आहे ना टीम गुंजारवाडी 11 संघाची, नक्कीच कॉन्फिडन्सली वाटते आपल्याला. 26 धावा आम्ही डिपेंड करू शकतो. फक्त 1 विकेट, आणि ती विकेट हवी आहे विशाल चोरगे यांची. कारण जोपर्यंत जर शेवटपर्यंत विशाल मैदानाच्या आतमध्ये राहिले तर नक्कीच मॅच आपल्या बाजूने घेऊन जाणार, हा एक विश्वास संपूर्ण क्रीडा रसिकांना आहे. कारण आपण पाहिलं कित्येक मॅचेस मित्रांनो, वाई 11 पाहिल्यात, गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, प्रसाद मात्र गोलंदाजी मार्कवरती येत आहेत. उलटा असो नो बॉल, त्यावरती चढवलाय मोठा प्रहार, चेंडू मॅक्सिमम षटकार. क्रिकेटमध्ये समीकरण बदलायला वेळ लागत नाही मित्रांनो. पहा, एकही चेंडू नाही, 7 धावा बाल, आणि येणारा चेंडू मेजबानी, अर्थातच फ्री हिटचा चेंडू असेल. म्हणजेच क्रिकेटला का रंग बदलणारा सरडा म्हटलं जातं. पहा, इथे मात्र कुठे 26 धावा हव्या होत्या आणि या विदाऊट चेंडूवरती आल्या 7 धावा. म्हणजेच इथे समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना पाहायला मिळतात. येणारा चेंडू फ्री हिट असेल विशाल यांच्यासाठी. पुन्हा एकदा क्लास क्लास क्लास, बिग 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 हाय हँडसम मॅक्सिमम षटकार, विशाल चोरगे ब्रँडेड फटका. या खेळाडूची ताकद वेगळी आहे मित्रांनो. सातत्याने आपण सांगत आलोय की जोपर्यंत विशाल चोरगे मैदानाच्या आतमध्ये आहेत तोपर्यंत नक्कीच डीसीसी जांभळी निर्धास्त, आणि इथे मात्र दाखवून देत आहेत. विदाऊट एकच चेंडू आणि 13 धावा काढल्यात. पहा, 26 धावा हव्या होत्या 12 चेंडू मध्ये, आता मात्र 11 चेंडू मध्ये 13 धावा हव्या आहेत. म्हणजे समीकरण पहा
क्रिकेट आहे आणि क्रिकेटची मॅच कुठल्या कुठे रंग बदलते इथे पहा. टर्निंग पॉइंट, कारण बॅक टू बॅक 2 षटकार विशाल यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालेत. नावाला साजेशी खेळी, स्टार खेळाडू, सातारा जिल्ह्यातील एक नामवंत खेळाडू, नवे तर नवी मुंबई मधील खऱ्या अर्थानं मोठमोठ्या स्पर्धा, धर्मवीर अनंत दिघे चषक असू द्या, ही मोठी स्पर्धा खेळणारा हा खेळाडू इथे मात्र खेळतायत आज आपल्या गावासाठी. कडक, ओहो, इथे मात्र गोळीची रफ्तार, चेंडू सीमारेषा पार, आणखीन एक दमदार चौकार विशाल चोरगे ब्रँडेड पटकावतोय. मॅच पूर्णता बदलले पहा. 45 ऑन स्कोर बोर्ड, 9 धावांची आवश्यकता, उर्वरित चेंडू 10, रन बॉल पेक्षा कमी धावसंख्या. पहा मॅचनी करवट बदलला, इथे खांदे झुकले गेले टीम गुंजरवाडी संघाच्या खेळाडूंचे. त्याचं कारण विशाल चोरगे, पटका फसला, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक पॉइंटला, चेंडू खाली, बॅक टू द पवेलियन, विकेटचं पतन झाले. इथे हादरा तर मोठा बसलाय, परंतु मॅच मात्र आणून ठेवली विशाल चोरगे यांनी टीम जांभळी संघाच्या कवेमध्ये. परंतु क्रिकेट आहे मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये कित्येक रेकॉर्ड पाहिलेत. 6 चेंडू 1 धाव डिपेंड झालेली पाहिली आहे. इथे मात्र रन बॉल मॅच, 9 चेंडू 9 धावा. परंतु सुनील चोरगे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये, त्यांच्या बॅट मध्ये सुद्धा आतापर्यंत चांगल्या धावा आल्यात. 1 षटकार आलाय, 2 चौकार आलेत, म्हणजे त्यांच्या बॅट मध्ये सुद्धा दमखम आहे. इथे पारी सावरली जाऊ शकते, इथे नौका मात्र लिलया पार केली जाऊ शकते. 9 चेंडू 9 धावा, रन बॉल मॅच. हा आहे ग्रामीण क्रिकेटचा थरार. इथे नक्की स्टारकच नाहीये, परंतु गावासाठी खेळणारी जिगरबाज खेळाडू. इथे मात्र तुम्हाला सरळ बॅटने खेळावं लागेल. धारदार पहा, 10 आलेली दिसते. इथे मात्र गोलंदाज प्रसाद यांच्या गोलंदाजीमध्ये, कारण ओव्हर द पिच गोलंदाजी करायची आहे तर त्यावरती अचूक टप्पा साधणं गरजेचं आहे. फुल लेंथ गोलंदाजी होते. इथे मात्र प्रसाद यांच्या माध्यमातून नवीन फलंदाज मात्र प्रमोद, आपल्याला फुल टॉस इथे मात्र, परंतु त्याचा फायदा उचलता आला नाहीये. इथे मात्र डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईन सज्ज आहे. फक्त 1 आणि 1च धाव मात्र जीत केली जातीये. 46 धावा, म्हणजे अजूनही 8 धावेची आवश्यकता. सात चेंडू 8 धावा. मॅच मात्र नक्कीच 2 चेंडूची आहे, परंतु ते 2 चेंडू कधी येणार. दोलायमान क्रिकेट अजूनही अवस्था पाहिली गेली तर दोन्ही बाजूला येईन. एक चांगली षटक शेवटचं कोणाच्या हाती सोपवलं जाईल हा खूप मोठा प्रश्न असेल. उलट असं, हो काय क्लास आहे यार, खरोखरच. इथे मात्र फलंदाज सुनील, का म्हटलं की यांच्या बॅट मध्ये दमखम आहे. स्कोर लेवल करून ठेवलाय. नाही सॉरी, 52 धावा झाल्यात, अजूनही 2 धावांची आवश्यकता असेल. काय फटका होता पहा, ताकद मनगटातली पहा. तुम्हाला कव्हरच्या रिझन मध्ये मित्रांनो असा षटकार खेळायचा आहे तर त्यामध्ये तुमचं टायमिंग प्रॉपर आणि ताकदीचा वापर या दोन्ही गोष्टी हव्या असतात, आणि इथे दोन्ही गोष्टी साध्य केल्यात अतिशय सुरेख. आता मात्र 6 चेंडू 2 धावा विजयाचं समीकरण असेल. टीम जांभळी 11 संघासाठी गोलंदाजीसाठी होत आहेत सागर. गोलंदाजी मार्गवती सागर येतात पहा. पहिला आपण पाहिलं, पहिल्या षटकामध्ये विशाल यांचा झेल सुटला, त्यानंतर ते 2 षटकार पूर्ण मॅचचं पारडं बदलून गेले. का कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जातं. ओहो, सागर यांनी पहिल्याच चेंडूवरती यश प्राप्त केलं. फलंदाज मात्र प्रमोद बॅक टू द पवेलियन जातात. सागर सनस इथे मात्र आपल्याला चला लवकर नवीन फलंदाज या, पटकन जास्त वेळ वाया घालू नका. नेक्स्ट टीम दोन्ही विनंती असेल आपल्याला. टीम वासोळे विपक्ष टीम नवीन फलंदाज एकनाथ. 5 चेंडू 2 धावा, 2 धावा 5 चेंडू. नव्याने समीकरण आपल्या समोर असेल.
गोलंदाजी मार्क करतो सागर. पुन्हा एकदा निघतात. पहिल्या चेंडूवरती चांगला चेंडू हाताळला होता. क्लीन बॉल घेतला प्रमोदचा. इथे समजदारीचा क्रिकेट ढकलून दिला. इथे मात्र चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. तिथे मात्र एक धाव कंप्लीट. स्कोर लेबल एका धावेची आवश्यकता असेल टीम डीसीसी जांभळी 11 संघाला. पुढचा चेंडू सागर निघतात. इथे मात्र यस ते रक्षक चुकी करतात. चेंडू मात्र सीमा रईसेकडे मार्गस्थ. यस इथे मित्र विनिंग धाव. विजय होते टीम डीसीसी जांभळी. विजय संघाचं खूप खूप अभिनंदन. पराभूत संघाचं सुद्धा कौतुक.